जय गुरुदेव। सूत्र: स्वर स्वाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वभाव से ही प्रवाहित होने वाला सामान्य जीवों की भांति ही विद्वानों को भी लपेट में लेने वाला अभिनिवेश कहलाता है। मरने में बहुत दुख है। अत्यंत परिश्रम से संचित विषय सुखों का सदैव के लिए त्याग, सुख भोग के यंत्र इस शरीर का भी त्याग, मरने के कष्ट अलग। कोई मरना नहीं चाहता। दुखी, भूखा, रोगी, अपमानित, निर्धन कैसा भी हो, शरीर को संभाल कर ही रखना चाहता है। शरीर रक्षा के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग सरल होता है, किंतु शरीर त्याग कोई नहीं करना चाहता। शरीर के प्रति यह आसक्ति सामान्य जनों में तो देखी ही जाती है, किंतु बड़े बड़े विद्वान, विवेकी वक्ता भी इससे बच नहीं पाते। हर कोई सदैव जीवित रहना चाहता है, सदा सुख भोग करते रहना चाहता है। इस वृत्ति क्रम का प्रवाह भी अनादि काल से ही चला आ रहा है, जो कि सभी जीवों में स्वाभाविक ही प्रवाहित है। इस प्रकार अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष तथा द्वेष से अभिनिवेश का यह विकास क्रम शक्ति के प्रसव क्रम में चित्त पर आवरणों के रूप में अनादिकाल से प्रकट हो रहा है। आसक्ति युक्त कर्म तथा संस्कार संचय इस प्रवाह को अधिकाधिक गतिशीलता प्रदान करते रहते हैं। जीव बौद्धिक स्तर पर कैसा भी विद्वान क्यों न बन जाए, किंतु कलेशों के इस अंतर प्रवाह से तब तक बच नहीं पाता जब तक कि चेतना प्रत्यक चेतना होकर यह आवरण उतार नहीं देती। अब इन क्लेशों को क्षीण करने का उपाय बतलाते हैं। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। क्रिया योग द्वारा तनु किए गए पंच क्लेश शक्ति के प्रतिप्रसव क्रम द्वारा त्यागे जाने योग्य हैं, जो सूक्ष्म रूप में हैं। जब चेतना प्रत्यक चेतना होकर ऊपर की ओर चढ़ती है, तो कार्य को कारण में विलीन करती जाती है। इसे ही प्रतिप्रसव क्रम कहा जाता है। अर्थात अभिनिवेश द्वेष में, द्वेष राग में, राग अस्मिता में, अस्मिता अविद्या में, अविद्या चित्त में तथा चित्त आत्मा में लय होता जाता है। यदि कारण से कार्य की उत्पत्ति शक्ति के प्रसव का परिणाम है, तो कार्य का कारण में विलीनीकरण भी शक्ति की प्रतिप्रसव क्रम में क्रिया का ही फल है। जहाँ शक्ति नहीं, वहाँ कोई क्रिया संभव नहीं। क्लेशों का तनु करना तथा उनका विलीन करना दो बातें हैं। क्रिया योग से तनु तो हो जाते हैं, विलीन नहीं होते, किंतु तनु हुए बिना विलीन करने की क्रिया में विघ्न होता है। शक्ति को ही प्रतिप्रसव क्रम में पहले क्लेशों को तनु करना पड़ता है तथा तब उन्हें विलीन करती है। जब तक प्रत्यक चेतना की स्थिति प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक क्रिया योग के अभ्यास द्वारा क्लेशों को तनु करने के प्रयत्न में तो लगा रह ही सकता है। शक्ति के द्वारा ही यह सब करने का संकेत योग दर्शन में दिया गया है। सर्वप्रथम प्रत्यक चेतना की जागृति एवं क्रियाशीलता से अंतरायों के अभाव की बात समाधिपाद सूत्र 29 में कही गई है। फिर साधनपाद सूत्र 2 में प्रत्यक चेतना से क्लेशों को तनु करने का वर्णन है, तथा अब यहाँ पर
तनु या सूक्ष्म किए क्लेशों को त्यागने अर्थात विलीन करने की चर्चा करते हैं। सूत्रकार ने प्रत्यक्ष चेतना तथा अभ्यास दोनों उपायों से क्लेश तनु करने का विषय उपस्थित कर दिया है, किंतु जहाँ तक उन्हें त्यागने का प्रश्न है, उसका उपाय प्रतिप्रसव अर्थात चेतना का प्रत्यक्ष चेतना हो जाना ही कहा गया है। संचित संस्कारों के अतिरिक्त प्रारब्ध संस्कारों का क्षय पूर्णतया तप के अंतर्गत ही, जो क्रिया योग का एक अंग है, आता है। अभ्यास पूर्वक इस प्रयत्न में चित्त की स्थिर अवस्था बनाए रखकर प्रसन्नता पूर्वक भोग कर समाप्त करना होता है। प्रारब्ध का आसक्ति युक्त भोग संस्कार क्षय का नहीं, संस्कार संचय का कारण बनता है, तथा आसक्ति रहित भोग जिसमें चित्त संतुलित बना रहे, संचय को रोककर संचित कर्मों के क्षय का मार्ग प्रशस्त करता है। उसके लिए सूत्रकार ने सुख दुख, पुण्य तथा अपुण्य के प्रति क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा का मार्ग दर्शाया है। वही विरोधी भावना संस्कारों को तपाकर क्षीण कर देती है। यही तप है। जैसे सुख के अभाव का नाम ही दुख है, जिसका कारण द्वेष है, राग का कारण सुख है, किंतु सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। यदि दुख से जीव छुटकारा पाना चाहे तो उसे सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। यही तप है। तप से क्षीण या सूक्ष्म हुए संस्कार क्लेशों के भी तनु होने का कारण बनते हैं, जो प्रति प्रसव क्रम से त्यागने योग्य हैं। जय गुरुदेव।